इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ फंक्शन हमारे पास दिया हुआ और इन सबको जो है इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो एक एक करके जो है सभी क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे, बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगला क्वेश्चन दिख रहा है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद क्वेश्चन दिख रहा है कॉट इनवर्स साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे दिख रहा है साइन इनवर्स 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे छूट गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। टोटल 5 क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं। बस आपको कंसंट्रेट होकर के देखते रहना ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको मिले तो आपसे जो है इजीली सॉल्व हो सके। तो आइए सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि i इक्वल टू जो है दिया हुआ क्या i इक्वल टू, तो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है तो x है। आगे बढ़ते हैं तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो कोशिश करेंगे कि इसको भी जो है साइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये जो cos x दिखाई दे रहा है इस cos x को चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अगर आप करते हैं तो इससे फिर से क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। बाकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स साइन x होता है तो x बाहर निकल जाता है। उसके लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, समझ रहे ना। ये कंडीशन इसीलिए दिया हुआ ताकि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला को यूज कर सके। बाकी इसका इंटीग्रेशन में कोई विशेष काम नहीं है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो सीधे इस वाले पार्ट यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब अलग अलग कर लेते हैं तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है कि पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ dx का वैल्यू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, माइनस x का इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो c हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे i का वैल्यू हमको क्या मिला तो पाई x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही जो है आपके पहले नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। देख रहे ना कि इजिली यहाँ साइन इनवर्स था, इसको भी वही काम किए कि साइन में कन्वर्ट किए हैं। इसके बाद टोटली ये एंगल जो है ये जो पार्ट था पाई बाई 2 माइनस एक्स ये बाहर निकल गया और इसके बाद इसको हम क्या किए तो इंटीग्रेट कर दिए। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बस आप कंसंट्रेट होकर के देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं तो यहाँ बोल रहा है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स साइन 2x है और नीचे क्या तो 1 प्लस कॉस 2x है। इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को जो है ट्रिगो के फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। समझ रहे ना। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों पार्ट को अगर हम साथ में रखते हैं तो ये -1 इधर आके +1, यानी यहाँ से हमको मिल जाता है कि 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल तो 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल। समझ रहे ना। अब वहीं अगर ये दोनों को साथ में रखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि -2 साइन स्क्वायर x है, अगर इधर कर लेते हैं तो +2 साइन स्क्वायर x होगा और ये cos 2x उधर चला जाएगा। तो फाइनली इसमें क्या मिल जाता है कि अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, बार बार इसका जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस 2x है तो क्या हो जा रहा है तो 2 साइन स्क्वायर x हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, कहीं साइड में हम लिख देते हैं अगर आपका जो है 1 प्लस कॉस 2x है, 1 प्लस जो है क्या 1 प्लस जो है कॉस 2x है तो इसका हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर x। अब वहीं जब 1 माइनस कॉस 2x रहेगा तो क्या डालेंगे तो 2 साइन स्क्वायर x डालेंगे। बाकी विशेष आप चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को सही से जान ले ताकि कैलकुलस में प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड एक 1 शॉट वीडियो मिलेगा। उसको अगर आप देख लेते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला कैलकुलस में काम आता वो सारा फॉर्मूला जो है आपको 1 शॉट में ही मिल जाएगा, इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
क्योंकि बिना ट्रिगो के जो है ना कैलकुलस जो है बहुत मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो सपोज करेंगे। सपोज करते हैं कि i इक्वल टू क्या, तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। एकदम देखते रहिए ध्यान से। अब i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स। बाहर tan इनवर्स है तो कोशिश करेंगे कि अंदर या तो tan आ जाए या फिर cot आ जाए। tan आ जाए तो बेहतर है, tan नहीं आता तो cot भी अगर आ जाता है तो उसको tan में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिलहाल ये tan ही आ जाएगा। तो साइन 2x के लिए आपको पता होगा, ये भी ट्रिगो का ही फॉर्मूला है, 2 साइन x इंटू क्या होता है तो cos x होता है। बाई नीचे जो 1 प्लस कॉस 2x दिखाई दे रहा है, इसके जगह हम क्या डालेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर x डालेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब यहाँ ये 2 से 2 इलिमिनेट यानी कट जाएगा, cos x से ही cos स्क्वायर x था तो एक इसका भी कट जाएगा। तो यहाँ से बच रहा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ऊपर बच रहा साइन x और नीचे क्या बच रहा तो cos x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाता है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं तो tan x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि tan इनवर्स tan x रहता तो x बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ पे सीधे हो जाता है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x को इंटीग्रेट करना, समझिए कि x का पावर 1 छुपा हुआ तो x टू दी पावर n वाले फॉर्मूला पर डालिएगा तो x का पावर 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो फाइनली i इक्वल टू क्या होगा तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, हम बार बार साइड हो ही जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 में। क्वेश्चन नंबर जो है 3 में आते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ कॉट इनवर्स साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है तो x है। लगभग ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस कंसंट्रेट होकर के आप देखते रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सबसे पहले जो है सपोज करेंगे, सपोज i इक्वल टू क्या हो जा रहा तो इंटीग्रल ऑफ कॉट इनवर्स साइन 2x है बाई 1 माइनस कॉस 2x है विथ रिस्पेक्ट टू क्या तो x है। तो i इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है इंटीग्रल ऑफ कॉट इनवर्स साइन 2x को क्या लिखेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस x और 1 माइनस कॉस 2x के लिए क्या हो जाता है तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर x और 1 माइनस कॉस 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। 2 से 2 इलिमिनेट हो जाएगा, साइन x से इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ कॉट इनवर्स, ऊपर जो है कॉस x है और नीचे क्या है तो साइन x है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है तो x है। तो अब i इक्वल टू आपका हो जाता है इंटीग्रल ऑफ कॉट इनवर्स, कॉस बाई साइन है तो कॉट x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट x है तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है तो x हो जाता है, यानी x बाहर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ये जो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और देन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो इससे रिलेटेड जो है पहले कोशिश कीजिएगा कि इसी क्वेश्चन को एक बार खुद से बना लें और उसके बाद आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे इजीली बनेगा। डाउट भी होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सपोज करेंगे सबसे पहले कि i इक्वल टू क्या है तो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू क्या है तो x है। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है, अगर इसको tan के रूप में हम लिखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x
बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसलिए बोले हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में डाउट है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वन शॉट वीडियो है ट्रिगो का उसको जरूर देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको बार बार डाउट ना हो। साइन 2x के लिए फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 2 tan x बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ही है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो साइन 2x लिख देंगे। समझ रहे ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छा से पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ साइन है तो अंदर या तो साइन आएगा नहीं तो कॉस आएगा, अगर यहाँ tan है तो अंदर या तो tan आएगा नहीं तो कॉट आएगा। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है ताकि आप प्रॉपर वे में जो है उसको कैलकुलेशन कर पाएं। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन 2x है तो जाहिर सी बात है कि बाहर कौन आ जाएगा, तो सीधे 2x आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x आ जाएगा। अब 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा और x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ से i का वैल्यू क्या मिला, तो x स्क्वायर प्लस c हो गया। ये जो है आपके आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट कंसंट्रेट होकर के देखिएगा तो इसमें कहीं से जो है कोई डाउट आपको होने वाला नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। कंडीशन दिया हुआ x के लिए कि -π/2 से ग्रेटर है प्लस π/2 से स्मॉलर है। ये जस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो है कंडीशन देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा रूल रेगुलेशन होता है, उसके बाद ही जो है इनवर्स वाला फॉर्मूला काम करता है। बाकी इंटीग्रेट करते समय जो है इसको ज़्यादा सीरियस लेने का जरूरत नहीं, इसको आप इग्नोर करके अपना काम कीजिए। क्वेश्चन सही करने के लिए जो है ये सब चीज़ देना जरूरी होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि i इक्वल टू क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स अंदर क्या, तो sec x प्लस tan x है। अब बाहर जो है tan इनवर्स है तो जाहिर सी बात है कि अंदर या तो tan आएगा या फिर cot आएगा। कोशिश tan का ही रहता है, हालांकि कोशिश होता नहीं है, जो आना होता है वही आता है, बट इतना आप कंफर्म जान लीजिए कि बाहर tan इनवर्स है मतलब अंदर या तो tan आएगा या cot आएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ट्रिगो के बेसिस पे ये आगे बढ़ेगा। तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, इसलिए तो ट्रिगो को बोला जाता है कि कैलकुलस का जो है बैकबोन माना जाता है ट्रिगो को, क्योंकि बिना ट्रिगो के जो है कैलकुलस आपको चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो sec x है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x और tan x को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin x बाई cos x लिख सकते हैं। बाकी विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा। देखते चलिए, तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ये cos x का एलसीएम तो cos x हो जाता है। cos x से cos x कट जाएगा तो 1, ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 प्लस cos x से cos x कट गया तो 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin x हो जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ये जो 1 दिखाई दे रहा ना, इस 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, चूंकि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू 1 होगा। और जो sin x दिख रहा है इसका फॉर्मूला हम ट्रिगो में यूज करते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ये सब ट्रिगो का फॉर्मूला है। जैसे sin 2x रहता तो उसको लिखते हैं 2 sin x इंटू कॉस x, वहीं जब सिर्फ sin x रहता तो लिखते एंगल आधा हो जाता 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 लिखते हैं। और नीचे जो cos x दिख रहा है इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर x/2, समझ रहे ना। और ये टोटल लिखेंगे और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ से जो है i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, इसको देखिए sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे ये पूरा सेट हो जा रहा। आप इसको चाहते हैं तो लिख सकते हैं sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, या चाहते हैं तो लिख सकते हैं cos x/2 पहले प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, बात सेम है। तो हम cos को पहले लिख देते हैं चूंकि इसमें भी पहले ही है, तो हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। बाई नीचे आते हैं तो ये समझिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 है, तो एक बार जो इसको हम लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है, बाकी इधर जो है थोड़ा सा क्लीन करना होगा क्योंकि स्पेस का जो है कमी हो रहा, तो हम इसको क्या करते हैं एक बार क्लीन कर लेते हैं ताकि समझाने में जो है कोई इशू ना हो। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें
एक बार cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिख दिए। अब एक बार लिखेंगे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। जैसे होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जस्ट उसी पे सजा दिए हुए हैं। अब cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऊपर है होल स्क्वायर के साथ और नीचे एक बार है, तो ये जो है कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या बच रहा है, तो i इक्वल टू बच रहा है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ऊपर क्या बच रहा, तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बच रहा, तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। कोई इशू नहीं होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, तो x रहेगा। अब इसको tan में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू है और डिनोमिनेटर में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है। तो हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे कि cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे ताकि ये tan में कन्वर्ट हो, और उसके बाद आगे भी जो है फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ऊपर क्या था पहले से, तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू। फिर नीचे पहले से क्या था, तो नीचे था आपका cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे भी सेम डिवाइड कर रहे हैं, यानी cos x बाई टू से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो सेम रेशियो से डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कर दिए। अब बढ़ते हैं, तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अलग अलग करेंगे तो cos x बाई टू बाई cos x बाई टू कट के कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू करेंगे तो साइन बाई cos है, एंगल सेम है, तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी tan x बाई टू हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं तो वैसे ही cos x बाई टू बाई cos x बाई टू अलग अलग कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो tan x बाई टू आ जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स, ये जो 1 दिखाई दे रहा ना, इस 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, चूँकि tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, प्लस आगे क्या हो जाएगा, तो tan x बाई टू हो जाएगा, बाई नीचे ये 1 रहने देते हैं, माइनस यहाँ लिखते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। अब आप पूछिएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो इसका भी रीजन आपको हम बता रहे हैं। इधर साइड में देखिए, यहाँ पे जो है फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू क्या होता है, तो tan b होता है। तो इसी फॉर्मूला पे सेट करने के लिए ऐसा हम लिख रहे हैं कि चूंकि 1 के जगह हम tan पाई बाई 4 डाल सकते हैं, वैल्यू 1 ही होता है, प्लस tan x बाई टू हो जाएगा, नीचे 1 एज इट इज छोड़ दिए, यहाँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा, जो था वो फिर आ जाएगा। और ऐसा क्यों किए, चूंकि ये फॉर्मूला पे सेट हो गया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये समझिए कि tan a है और ये क्या है, tan b है, बाई 1 माइनस tan a इंटू क्या है, तो tan b है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला किस क्या हो जाता है, तो tan a प्लस b क्या हो जाता है। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स tan a प्लस बी, तो a के जगह आपको क्या दिख रहा है, तो पाई बाई 4 दिख रहा, प्लस b की जगह क्या दिख रहा है, तो x बाई टू दिख रहा विथ रिस्पेक्ट टू x। बाकी आपको पता होगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर tan इनवर्स tan समथिंग है तो वो समथिंग बाहर निकल जाता है, तो ये समथिंग की जगह है क्या, तो पाई बाई 4 प्लस x बाई टू है, समझ रहे ना। इसी कंडीशन सबको फुलफिल करने के लिए क्वेश्चन में देखिएगा कि कंडीशन में दिया हुआ था, शुरू में था। तो अब ये बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लिखेंगे i के लिए हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या था, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू बाहर निकल जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू बाहर निकल जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब दोनों को अलग करते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ x बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाता है ये पाई बाई 4 बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ dx है तो x हो जाता है, यहाँ से 1 बाई टू बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ x को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो फाइनली i इक्वल टू क्या हो जाता है, तो पाई x बाई 4 हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू टू जब 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो में तो हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन सबसे लंबा जो है यही था। एक बार ध्यान से देख लीजिए पूरा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बैठ करके उसको ध्यान से देखिएगा, कहीं से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम समझा देंगे।
पूरा हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और बाकी आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रिगो का क्या रोल है। इसलिए जो अगर ट्रिगो का फॉर्मूला कंप्लीट है तो अच्छा बात है, और नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ट्रिगो के फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए। और भी चैप्टर्स का वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।